मेवाराम जैन की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो गई है, परंतु अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जेल जाते हुए आपको नजर आ रहे। ऐसा माजरा बहुत कम देखने को मिलता है, परंतु बाड़मेर की राजनीति के अंदर इन दिनों देखने को मिल रहा है। अब कई लोग कहेंगे कि ये जो इज्जत का सवाल था वो हरीश चौधरी के लिए सबसे ज्यादा इज्जत का सवाल था, क्योंकि हरीश चौधरी ने ही बयान दिया था कि मैं चरित्रहीन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। परंतु इससे पहले अगर आप बैठ जाओगे तो मदेना के साथ हरीश चौधरी का एक फोटो भी आता है, वहां चरित्रहीन वाला टैग है, वो नहीं लगता, हट जाता है। परंतु अब ये भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की अब लड़ाई होगी, और क्या मेवाराम जैन को टिकट मिलती है तो चुनाव जीतेंगे। अब देखिए, राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है, थोड़े कह सकते हैं। कौन सोच रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में कि किला चौधरी तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मेवाराम जैन को टिकट मिलेगी तो चुनाव जीत भी जाएंगे, हार भी जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु इस पूरे सिनेरियो के अंदर मेवाराम जैन की वापसी हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल जा रहे। ये माजरा आपको ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो इसमें इज्जत का सवाल हरीश चौधरी के बना। हरीश चौधरी चाहते नहीं थे मेवाराम जैन की वापसी हो, परंतु उसके बाद जादूगरी चली और मेवाराम जैन की वापसी हुई। परंतु अब ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई पहला कांड नहीं है, मेवाराम जैन से पहले 3 ऑलरेडी कांड हो चुके हैं। और हालांकि मेवाराम जैन को तो क्लीन चिट मिल गई, परंतु पहले 3 जो कांड हुए उनमें क्लीन चिट को नहीं मिली। उसके बावजूद भी टिकट दी, दिव्या मदेना को टिकट दी, मलकान सिंह के बेटे को टिकट दी, और एक और नेता थे उनको जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको भी टिकट दी। उस टाइम पार्टी अध्यक्ष कौन थे? सचिन पायलट थे, और सचिन पायलट ने टिकट दी। परंतु हरीश चौधरी की फोटो आती है, उस टाइम चरित्रहीन का टैग हट जाता है, परंतु मेवाराम जैन के टाइम चरित्रहीन का टैग आखिर कैसे लगा? ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये अब सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। और बाड़मेर को तो जब इंसानियत की शर्मसार उस वक्त हो गई जब बाड़मेर में पोस्टर लगे। अब इस पोस्टर का राइटर कौन था वो तो आप सभी को पता है कि राइटर कौन होगा, और लोगों को पता भी इस बात का। परंतु इस पूरे सिनेरियो में अगर देखोगे तो क्या ये लड़ाई सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हुई है, या फिर अशोक गहलोत वर्सेस हरीश चौधरी हुई? अगर इस पर अगर आप नजर डालोगे तो ये मेवाराम जैन को अकेले को नहीं लिया, कई और नेता को लिए, जिसमें सचिन पायलट के नेता भी है और अशोक गहलोत के भी। परंतु ये लड़ाई हुई है हरीश चौधरी वर्सेस अशोक गहलोत की। और मेवाराम जैन देखिए, अमीन खान की वापसी हुई थी, उस टाइम उमेदाराम बेनीवाल का अमीन खान ने नाम लिया था कि उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं। परंतु मेवाराम जैन की वापसी होती है तो मेवाराम जैन ने हरीश चौधरी का जिक्र नहीं किया, ना उमेदाराम बेनीवाल का जिक्र। उन्होंने नहीं कहा कि उमेदाराम बेनीवाल ने आपत्ति दी या नहीं। जोधपुर में उमेदाराम बेनीवाल के मकान की ओपनिंग थी, उस दिन भी खबरें आ रही थी कि यहाँ ज्वाइनिंग हो रही, परंतु दूसरी एक और खबर निकल कर आ रही है कि उसके बाद बाड़मेर जैसलमेर के विधायकों को वहीं से स्क्रिप्ट तैयार हुई और उसके बाद में दिल्ली आला कमान तक भेजा गया। हालांकि दिल्ली आला कमान ने नहीं सुनी, इसका कारण था रणदावा, क्योंकि रणदावा ने पहले ही इसकी है वो अनुमति दे दी गई। और ये भी आप समझ के चलिए कि पार्टी का अध्यक्ष और प्रभारी होता है, अगर वो अनुशंसा पर अगर सहमति दे देता है तो उस बात को आला कमान खारिज नहीं करता है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस किसी भी बात। परंतु ये लड़ाई अब ना तो सचिन पायलट की है ना अशोक गहलोत की है, ये जो लड़ाई है वो असली कुर्सी की लड़ाई है। आपको पता है कि 2028 में चुनाव है और कई कांग्रेस के नेता अपने आप में सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, और शायद ये अशोक गहलोत को ठीक ठाक नहीं लगा, और शायद अशोक गहलोत ने इस जैसे पत्ता है वो कहा। हरीश चौधरी ने बयान दिया था, एक सार्वजनिक मंच पर दिया था कि अगर पार्टी चरित्रहीन लोगों को वापस लेती है तो मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, भले मुझे राजनीतिक से घर बैठना पड़े, बैठ जाऊंगा। अब लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि कब राजनीतिक से संन्यास ले रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं।